हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन 8th क्लास का थर्ड टॉपिक ये करा रहा हूं मैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं किए हो तो पहले आप आई बटन को टैप करके वो वाले दोनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज जो है वो टॉपिक है हमारा एडोलसेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उससे आगे का टॉपिक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें रिप्रोडक्शन के मोड पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था कि भाई कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की। और आज जो हम पढ़ेंगे वो एडोलसेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पबर्टी एज के बच्चों के लिए। कहने का मतलब है जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, खासकर बॉयज और गर्ल्स को जो 6 से 12th क्लास के बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज, जब बच्चे यानी लड़के और लड़कियां मैच्योर होते हैं एट एडोलसेंट टू बायोलॉजिकली बिकम मदर एंड फादर, मतलब बायोलॉजिकली वो मदर और फादर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बायोलॉजिकली का क्या मतलब हो गया भाई, शरीर उनका तगड़ा हो जाता है और शरीर की जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, बॉयज की और गर्ल्स की, ये विकसित हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। क्या करने के लिए? माँ बाप बनने के लिए। हाउएवर फिर भी दे आर नॉट फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मैच्योर एट दिस स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन वो फिजिकली यानी शरीर, ठीक है, मतलब एक बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बायोलॉजी बोलती है कि भाई ये जब जो आपके शरीर की इंद्रियां हैं तो ये मैच्योर हो गए हैं। लेकिन फिजिकली वो कमजोर हो सकता है और मानसिक रूप से तो हो सकता है उसको कुछ पता ही ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, कि भाई अभी मैं माँ बाप बनने के लायक हूं या नहीं हूं। और इमोशनली मैच्योर एट दिस स्टेज, और इमोशनली भी मैच्योर हो जाते हैं या नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। कहने का क्या मतलब है भाई, शरीर से तो तगड़ा हो गया लेकिन दिमाग अभी भी तंदुरुस्त नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ बाप जो है वो अगर मानसिक रूप से स्ट्रोंग नहीं है तो उनका बच्चा भी हमेशा दिमागी रूप से कमजोर ही पैदा होगा। तो टू बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बियरिंग ए चाइल्ड, एक बच्चे को पैदा करने के लिए उनकी पूरी जिम्मेवारी उठाने के लिए वो तैयार हैं या नहीं। जैसे भाई मान लो पैसे हैं उनके पास नहीं है, मतलब जॉब वगैरह अगर नहीं लगे और शादी करके पहले ही बच्चे पैदा कर लेते हैं तो सारी उम्र परेशान रह सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो अपना ही खर्चा नहीं निकाल पाते, बच्चे का कैसे निकालेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सक्षम करें। तो ये तो एक मतलब सामाजिक रूप से सक्षम करना हो गया, ऐसे काफी तरह से दिमागी रूप से भी सक्षम करना बहुत जरूरी होता है। गर्ल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मदरहुड एट सच अर्ली एज, और इस एज में जो लड़कियां हैं वो मां बनने के लिए तैयार नहीं होती। थस एडोलसेंट प्रेगनेंसी इज डेंजरस। अब अगर ये स्टार्टिंग है और प्रेग्नेंट हो जाते हैं या प्रेगनेंसी आ जाती है, प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि भाई अगर बच्चा पेट में आ जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है छोटी उम्र में, टू बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, माँ और बच्चे दोनों के लिए। अब देखो अगर छोटी उम्र में माँ कोई बन रही है और उसके पेट में बच्चा आ गया तो वो मतलब अच्छे से उसको पैदा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मतलब बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पे। तो अच्छा रहेगा इससे दूर रहें थोड़ा। अर्ली मदरहुड, ज़्यादा जल्दी माँ बनना, कैन आल्सो लीड द रिस्ट्रिक्शंस अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल टू स्टडी एंड ग्रो मेंटली। अब देखो ज़्यादा जल्दी अगर माँ बन जाती है तो बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, जैसे पढ़ाई, स्टडी, वो स्टडी नहीं कर पाएगी, ठीक है। और दूसरा मानसिक रूप से भी वो दब जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपना समाज सक्षम बनाना है तो देखो कम उम्र में माताएं को मत बनाओ, माओं को पूरा विकसित होने दो। पूरा विकसित का मतलब उसको समाज के बारे में सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा दिमाग उसका विकसित हो जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको माँ बनने दिया जाए। अगर उसको समझ नहीं है और वो बच्चे पैदा करेगी तो वो बच्चे भी ऐसे ही पैदा होंगे और ना ही उनकी अच्छे से केयर होगी। इसलिए इतना जल्दी या बाल विवाह जो है उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। फिर बोल रहा है वेविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। फिर वेविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये पहले तो समझ लो वेविपोरस कौन से होते हैं और ओविपोरस कौन से होते हैं। जो अंडे देते हैं वो हो गए ओविपोरस, और जो बर्थ देते हैं, बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं, वो हो गए वेविपोरस। समझ गए। अब मैमल्स जो हैं कौन कौन से, जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली,
ह्यूमन बींग्स आदमी आर एग्जाम्पल ऑफ वेविपोरस। द यंग वन ऑफ मैमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन इन द सेम मैनर द ह्यूमन बींग डू। मैमल्स होता है जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या हो गया, जिनके छाती पे जो होता है ना, जो माओं के छाती जो होती है, ब्रेस्ट होती है, जिससे वो अपने बच्चे को फूड फीड कराती है, मतलब खाना खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, ठीक है। तो वो जो स्तन वाले जो होते हैं ना, जो भी जानवर, ठीक है, जिससे दूध पिलाते हैं, तो स्तन जितने भी चीज़ों के होते हैं वो सारे मैमल्स होते हैं, ठीक है। और एग कौन से देते हैं, जो अंडे देते हैं वो सारे ओविपोरस हो जाते हैं। अब कौन कौन से अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, सांप हो गया, ये फ्रॉग माने क्या होता है, मेंढक हो गया, बटरफ्लाइज होगी, ये तितलियां होगी, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट ले एग्स टू मल्टीपल। और इसी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले तो दो चीजें समझ में आ गई, वेविपोरस जो स्तनधारी होते हैं, मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, और ओविपोरस जो अंडे में से पूरे विकसित होकर निकलते हैं। अब ये बोल रहा है डू यू रिसेंबल, क्या आप बने हो योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप की तरह, ठीक है। तो भाई बिल्कुल बने हैं, उनके दो कान है, हमारे भी दो कान हैं, आंखें हैं दो, हमारी भी दो आंखें। कहने का क्या मतलब है, एक आदमी के आदमी ही पैदा होता है, आदमी के घोड़ा कुत्ता गधा ऐसा कुछ और नहीं पैदा होता। तो हैव यू सीन अ पपी, क्या आपने एक पिल्ला देखा है। डिड यू लुक लाइक अ डॉग, क्या वो कुत्ते के जैसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है, छोटा होता है लेकिन कुत्ते के जैसा ही दिखता है, ठीक है। फिर किटन कैट के जैसा दिखता है, कैटरपिलर बटरफ्लाई ये नहीं दिखता एक जैसा। अब देखो जो कैटरपिलर होता है ना, ये इसको 3-4 चरणों में ये जाकर के बटरफ्लाई बनती है। मतलब जो तितली होती है ना, वो सीधी तितली नहीं बनती, उसके 3-4 वो चरण होते हैं, मतलब पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहले कोकून बनता है, फिर कोकून के बाद वो धागा सा बनता है, और फिर बाद में बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ टेडपोल, क्या आपने मेंढक देखा है। डज इट रिसेंबल अ फ्रॉग, क्या वो भाई, मतलब जो टेडपोल होता है ना, ये स्टार्टिंग का होता है मेंढक, और फ्रॉग होता है ये लास्ट में जो बन जाता है वो होता है, ठीक है। तो इनमें भी दोनों में डिफरेंस होता है, देखो हम देखेंगे इनके बारे में। देर आर सम एनिमल्स लाइक द बटरफ्लाई एंड फ्रॉग, बोल रहा है अगर बटरफ्लाई और फ्रॉग को आप देखोगे, वेयर द न्यूली हैच इंडिविजुअल डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जब ये नए होते हैं ना, मतलब नया जब बच्चा इनसे बनता है तो वो बिल्कुल मेंढक जैसा नहीं होता। द यंग वन ऑफ दीज एनिमल्स गो थ्रू सेवरल चेंजेस एज दे ग्रो इनटू द एडल्ट, ठीक है। अब देखो इनके अंदर चेंज आते रहते हैं जैसे जैसे कि जवान होते हैं। इन सम एनिमल्स द सीरीज ऑफ चेंज दैट अ यंग गोज थ्रो आफ्टर बर्थ इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। अब देखो ऐसे जानवर जो स्टार्टिंग में उनके माँ बाप जैसे नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे वो उनके जैसे हो जाते हैं, उनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये याद कर लेना भाई, किसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे मेंढक हो गया और बटरफ्लाई हो गए, ये मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो समझो उस चीज को, ये हो गया हमारा मेंढक, ये क्या हो गया मेंढक। एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग ने क्या किए, अंडे दिए, ठीक है। क्लस्टर ऑफ एग, पानी में अंडे देता है, अंडे दे दिए। फिर अंडे से एक सिंगल एग कैसा बनेगा, इस तरह का, एक एग को देखेंगे तो, ठीक है। फिर सिंगल एग से फिर ये लार्वा हुआ, जिसको हम टेडपोल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एज होती है लार्वा की, टेडपोल की, छिपकली मछली जैसा दिख रहा है। फिर इसके बाद ये इस तरीके का बन जाता है, मेंढक बन जाता है, लेकिन पूंछ वाला मेंढक होता है। टेडपोल ग्रो लिम्स, उसके लिम्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसा टाइप का मेंढक बन जाता है, और वो अपनी पूंछ को खोता जाता है। ये जो पूंछ है ये कम होती जाती है, और धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है, और ये मेंढक बन जाता है, और ये फिर वापस से अंडे पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल चलती है। तो देखो इसमें बिल्कुल एक जैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसे की वैसी ही होती हैं। ये तितली का भी आप देख सकते हो, बटरफ्लाई का, ये एडल्ट बटरफ्लाई है, ठीक है। ये एग देती है पत्तों के ऊपर, ठीक है। पत्तों के ऊपर फिर ये लार्वा बनता है इस तरीके से, ठीक है, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, पत्ते खाता रहता है। फिर ये प्यूपा बन जाता है, ठीक है, पत्ते पे ऐसे लग जाता है, कोकून टाइप का। नो फीडिंग स्टेज, जब ये कुछ खाता नहीं है, बस ये अपने आप को बनाता है, इसमें ये दबा के खाता है, ठीक है। और फिर ये ऐसा बन जाता है, इसमें कुछ खाता नहीं है, और फिर ये वापस से खुल जाता है। जब ये कोकून फटता है तो ये इसमें से ऐसे तितली बन जाती है। द प्यूपा शीड्स इट्स स्किन मैनी टाइम्स, ठीक है, और फिर ये लास्ट में तितली बन जाता है। तो ये ऐसे चलता है। एज वी शाह इन द अबो एग्जाम्पल, हमने दो एग्जाम्पल देखे, मेंढक का देखा और तितली का देखा। द बेबी आफ्टर हैचिंग इज कॉल्ड द लार्वा एंड इट इज अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ड्रास्टिक चेंज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ
एडल्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, एक चेंज होता है जिसमें ये बदलते जाते हैं और फिर लास्ट में क्या बन जाते हैं, एक एडल्ट बन जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस। एक सीरीज ऑफ चेंजेस होता है जिसके एक धीरे धीरे ये चेंज होकर के दूसरे उसमें बदलते जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैसा होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा क्या हो जाता है, एडल्ट होकर के और चेंज हो जाता है अपने मेन उसमें, जैसा वो स्टार्टिंग में था, जैसे तितली का था और मेंढक का था, ठीक है। धीरे धीरे पहले लार्वा बनता है, फिर वो खाता पीता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल इंडिविजुअल टू मेक गुड एंड एम्पावर्ड डिसीजन अबाउट देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो कुछ अपने डिसीजंस बना के सकें। रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ एज एडोलसेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। तो बोल रहा है हमें अपने जो एक्शंस हो रहे हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कहने का क्या मतलब है भाई, अच्छी संगत बना के रखो और प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। सारी उम्र पड़ी है, पहले मानसिक रूप से समझ लो। देखो मानसिक का क्या मतलब होता है, मेंटली स्ट्रोंग हो जाओ, फिर फिजिकली स्ट्रोंग हो जाओ। शरीर तगड़ा होना चाहिए। देखो अब कोई पहलवान है तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो शरीर तगड़ा होगा। फिर दिमाग तगड़ा होगा तो क्या हुआ, कोई भी समस्या आए तो आप उसको आराम से क्या कर लोगे, सहन कर लोगे, अगर दिमागी रूप से मजबूत हो तो। नहीं तो टूट जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, ठीक है। फिर मानसिक, शारीरिक तो है ही, फिर सामाजिक, ठीक है। सामाजिक भी कमजोर नहीं होना चाहिए, सोशल जिसको बोलते हैं। सोशल का क्या मतलब हो गया, सोशल का हो गया कि भाई पैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैसे के लिए क्या होना चाहिए, या तो बिजनेस होना चाहिए अपना खुद का, ठीक है, और या फिर जॉब होनी चाहिए अच्छी। इन दो काम में से होना चाहिए। और या फिर भाई दादा के पैसे हो बहुत सारे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो पहले क्या बोलते हैं कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से क्या होना चाहिए, पहले आपको मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा पैसा है और आप खूब मजबूत हैं, दिमाग भी आपका तगड़ा है और शरीर भी तगड़ा है, तब फिर आप इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़े और मतलब आगे। और प्यार के चक्कर में तो भी ना पड़े तो बढ़िया रहेगा। शादी वादी करें, माँ बाप जहाँ पे बोलते हैं, और अच्छे से अपना जीवन जिए और खुश रहें, ठीक है। क्योंकि पैसे होने बहुत ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं होंगे और आप ये सारे काम करते हैं तो आपको 100% है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है। या फिर आप ऐसे आदमियों के पेयर्स आप चेक कर लीजिए जिन्होंने ऐसे काम किए थे और आज वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर केस है, कोई मेरे ख्याल में तो एक भी नहीं होगा, परेशान ही होंगे। तो सही काम सोच समझ के करना चाहिए, और इसी सोच समझ को विकसित करने को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। तो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, कोई उठपटांग काम नहीं करना चाहिए। समरी क्या होता है, अगर लेसन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, ये समरी रीड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समरी रीड आउट कर लेंगे और आपको लेसन का एक क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है। और क्रक्स से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा।